हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो पे आई विल बी शेयरिंग विथ यू माय हेयर केयर फेवरेट्स, और यू कैन से इट एज अ हेयर केयर कलेक्शन। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर कर देना चाहती हूँ कि मेरे हेयर टाइप कैसे है और मेरे हेयर कंसर्न्स क्या क्या है। सो माई हेयर टाइप इज स्कैल्प इज ऑयली एंड एंड्स जो है वो ड्राई है, फ्रिजी है। एंड मुझे समस्या जो है मेनली वो है हेयर ब्रेकेज की। हेयर फॉल भी होता है जो मानसून में होता है, बट हेयर ब्रेकेज आई गेस होल ईयर चलते रहता है, ऑन एंड ऑफ। ठीक है, सबसे ज़्यादा विंटर्स में मुझे हेयर ब्रेकेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एंड कुछ नहीं भी तो हेयर फॉल तो सबका होता ही रहता है। ठीक है, सो मेनली आई हैव दीज कंसर्न्स। एंड विंटर्स में मुझे डैंड्रफ इश्यूज भी हो जाते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, बट क्योंकि ऑयली स्कैल्प है और वो विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सो थोड़ा बहुत डैंड्रफ मुझे भी हो जाता है। ठीक है, बट हेयर टेक्सचर की अगर मैं बात करूँ, एज यू कैन सी इट्स वेवी, इट्स नॉट कर्ली, इट्स नॉट स्ट्रेट। नेचुरली आई हैव वेवी टू कर्ली। ठीक है, एंड अगर मेरे बाल लंबे हैं तो वेवी दिखते हैं, और अगर शॉर्ट है तो वो कर्ली दिखते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द लेंथ कर्ली जो है वो वेवी हो जाते हैं, और आई मीन आपको समझ में आ गया। ओके, इट्स नॉट स्ट्रेट, बेसिकली नेचुरल। सो आई एम वेयरिंग माई हेयर natural right now. I have not straightened it, I have not blow dried it, nothing like that. So just that thing. और दूसरी बात है, टेक्सचर जो है वो फाइन टू मीडियम है, इट्स नॉट वेरी थिक एंड हैवी काइंड ऑफ है, इट्स फाइन टू मीडियम। एंड बचपन से हेयर केयर मोस्टली मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, बट माई मॉम यूज टू डू सम घरेलू जुगाड़ जो होते हैं, ऑयल में ये मिक्स करो, वो मिक्स करो, अंडा लगाओ, ये वो सारी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मैंने करे हैं, देखे हैं, दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड एंड दे रियली वर्क वेल। बट क्योंकि अब क्या हो गया, एडल्टिंग आ गई है लाइफ में, वी आर नाउ वर्किंग आउट एंड वी आर आउट एंड अबाउट, वी डोंट हैव दैट मच टाइम एंड पेशेंस कि मैं ये सब में अब इन्वेस्ट करूँ टाइम और पेशेंस, और यू नो लाइक थॉट प्रोसेस भी उसमें डालूँ कि ये सब चीज़ें करूँ। हेंस आई हैव कम टू अ कंक्लूजन कि देखो श्रेया, ये सब तुमसे होने से रहा, सो आई नीडेड सम काइंड ऑफ थिंग जो कि काम भी करे इक्वली गुड, एंड एट द सेम मोमेंट मुझे उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़े, पेशेंस नहीं रखना पड़े कि हेयर के बारे में ज़्यादा कंसर्न ना करना पड़े उस चीज़ की वजह से। सो अभी जो भी मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, रूटीन बताऊंगी, वो अगर आप वर्किंग हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है टू सी योर हेयर गोल्स फुलफिलिंग, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका स्कैल्प और हेयर टेक्सचर और हेयर लेंथ और यू नो जो भी सारे मैंने आपको बताया, वो सब अगर आपका मेरी तरह है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो हेल्प कर जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली एवरीबडी हैज़ डिफरेंट कंसर्न्स, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, बट मेरे जो कंसर्न्स थे मैंने आपको बता दिया। हेयर ब्रेकेज है, हेयर फॉल है, फाइन टू मीडियम काइंड ऑफ हेयर है, एंड वेवी टेक्सचर पे है, एंड ऑयली स्कैल्प है, ड्राई एंड्स है। आई होप आई एम क्लियर ना। ओके, सो सबसे पहले गाइस मैं आपसे हेयर ऑयलिंग के बारे में शेयर कर दूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना हेयर ऑयल किए आप अपने हेयर को ठीक ठाक जिंदा रख सकते हो, तो you are wrong in that case. Even if I have oily scalp, I do regularly oil my hair and scalp. Depend करता है कि आप कौन सा हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हो। डेफिनेटली इफ़ यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ हैवी ऑयल लाइक मस्टर्ड ऑयल हो गया, या फिर आप सेसमे तिल का तेल जो आता है वो आप यूज़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी ऑयली स्कैल्प हो और आप हेयर ऑयलिंग छोड़ ही दो, ऐसा बिल्कुल मत करना। बिकॉज आप जितना ज़्यादा हेयर ऑयलिंग करोगे, लाइक ज़्यादा इन द सेंस वीक में जब भी आप हेयर वॉश करते हो उससे 1-2 दिन पहले, अगर इफ़ यू वांट टू डू इट, आई यूजली वॉश माई हेयर वंस अ वीक, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वाइस अ वीक इफ़ आई हैव टू गो अबाउट सडनली कहीं पे जाना है तो। बट द मेन थिंग इज़ कि हेयर ऑयलिंग किए बिना मैं कभी भी हेयर वॉश नहीं करती हूँ, एंड आई गेस ये गोल्डन रूल है, हर इंडियंस को पता है कि आप हेयर वॉश बिना हेयर ऑयल के क्यों कर रहे हो गाइस। ठीक है, यू आर जस्ट स्ट्रिपिंग ऑफ योर नेचुरल हेयर ऑयल, सीबम जो भी होता है जो आपके हेयर को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है, आप उससे उसको डिप्राइव कर रहे हो। ठीक है, सो डोंट डू दैट बिफोर शैम्पूइंग। आप सल्फेट वाला से कर रहे हो या फिर सल्फेट फ्रीज वाले से कर रहे हो, हेयर ऑयल मस्ट हैव है। डिपेंड्स कि आप हैवी ऑयल मत लगाओ, आप लाइटर ऑयल्स लगा सकते हो, तो आप लाइट वेट ऑयल्स यूज़ करो। आर्गन ऑयल होगा ऑयल, आलमंड ऑयल, ये सारे ही काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है मेरी तरह, तो आप वो देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ मस्टर्ड ऑयल। ओके, सो सबसे पहले है कामा आयुर्वेदा का भृंगादी थैलम, दिस इज इंटेंसिव हेयर ऑयल। ये मेरे पास बड़ा वाला है, काफ़ी स्टिकी हो चुका है। आप इसको छोटा वाला भी आप परचेज कर सकते हो, इसका 100 ml भी आता है, 50 ml भी आता है। इफ़ यू जस्ट वांट टू ट्राई इट आउट यू कैन डू इट। मैं इसको बहुत सारे सालों से यूज़ कर रही हूँ, सो मेरे पास ये 200 वाला साइज़ ही है, बिकॉज आई जस्ट लव दिस। और अगर आपके पास ये है तो यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। बट
बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है फॉर रेगुलर हेयर केयर. सो इन दैट केस आई हैव एन ऑल्टरनेटिव फॉर दिस. ये तो ब्लेंड ऑफ बहुत सारे हर्ब्स एंड ऑयल्स का ब्लेंड है. मैं एक बेसिक चीज़ बताने वाली हूँ विच इज़ कोकोनट ऑयल. येस, सो कोकोनट ऑयल इज़ बेसिकली कोकोनट ऑयल मैं ये मैक्स केयर का यूँ प्रेफर करती हूँ. आपके पास जो भी लाइक वर्जिन केक खाने का मन हो रहा है मुझे गाइस. सो वर्जिन कोकोनट ऑयल आपके पास जिस भी कंपनी का है आप उसको उठाओ और उसको लगा सकते हो. स्पेशली ऑन द लेंस आई ट्राई टू यूज़ कोकोनट ऑयल बिकॉज ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है फॉर ऑयली स्कैल्प. तो स्कैल्प में मैं ना वो कामा वाला ही यूज़ करना प्रेफर करती हूँ. इट्स लाइट वेट बट ऑन द लेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है गाइस. वी आर ऑल मिडिल क्लास पीपल. सो इंडियन जुगाड़, बेस्ट जुगाड़, आप कोकोनट ऑयल को लेंथ पे लगा सकते हो. अगर आपकी ड्राइनेस है और अगर बीच से टूटने की शिकायत है और अगर फ्रिजी हो जाती है हेयर तो आप कोकोनट ऑयल को लेंथ पे आराम से लगा सकते हो. इट विल कोट ईच ऑफ द हेयर स्ट्रैंड्स. सो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपको हेल्प कर देगा. ठीक है. सो कोकोनट ऑयल फॉर स्ट्रैंड्स एंड कामा आयुर्वेदा वाला जो मैंने आपको भृंगादी हेयर ऑयल लगाया तो वो स्कैल्प के लिए. ठीक है. अब और दो ऑल्टरनेटिव चीज. सो आई हैव दीज टू. तो आपको लगेगा कि ये क्या दिखा रही है. सो बेसिकली दिस इज फ्रॉम अनवेयर नेचुरल्स. आप देख सकते हो. ठीक है. दिस इज मोरक्कन आर्गन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एंड दिस इज अनवेयर नेचुरल्स. ये होहोबा ऑयल है. ओके. अब ये दोनों ही बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. इन दोनों को तो मैं मिक्स करके स्कैल्प पे भी लगा लेती हूँ. जैसे अभी समर्स वगैरह चल रहा है तो बहुत ज़्यादा हैवी ऑयल तो बिल्कुल ऐसे ही ऑलरेडी मेरा ऑयली स्कैल्प है, ऊपर से समर्स है. आई जस्ट कैनॉट टॉलरेट हैवी ऑयल्स. सो व्हाट आई डू इज़ कि मोरक्कन आर्गन ऑयल एंड होहोबा ऑयल इनको मिक्स करके ब्लेंड करके आई जस्ट सारे ऑयल्स जो भी मैं बता रही हूँ सारे को आप मिक्स करके स्कैल्प पे लगा सकते हैं. कोकोनट ऑयल स्ट्रिक्टली लेंस के लिए मैं यूज़ करती हूँ. आई डो नॉट यूज़ इट फॉर माई स्कैल्प. एक तो एक्सपेंसिव हो जाता है बिकॉज आर्गन ऑयल इज़ एक्सपेंसिव एंड इवन होहोबा ऑयल इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव. बट फॉर लेंस ताकि बीच से टूटे ना और वो थोड़ा सा शांत से खुशी से रह सके तो उसके लिए मैं कोकोनट ऑयल को लेंथ पे लगाना प्रेफर करती हूँ. ठीक है. आप जैसी मर्जी आप कर सकते हो. मैं बस अपना हेयर केयर रूटीन या फिर जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ मैं उससे आपसे शेयर करूँ. ओके. ये मेरे पास रोज़मेरी ऑयल है और ये नेचुरलिस करके मुझे कोई अमेजोन में ब्रांड मिला था विच इज़ नेचुरलिस. इसका टी ट्री एसेंशियल ऑयल है मेरे पास. आप किसी भी ब्रांड का कोई भी साइज़ का आप ले सकते हो. मेक श्योर इट इज़ 100% प्योर डिस्टिल्ड एसेंशियल ऑयल्स. ओके. सो मैं और ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ एसेंशियल ऑयल्स को लेके. ओनली रोजमेरी एसेंशियल ऑयल एंड टी ट्री. ये ऐसा है कि एज आई मेंशन इन माई स्किन केयर वीडियो आई हैव एन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. सो टी ट्री जो है वो मेरे एक्ने पे भी काम कर जाता है. तो आप अपना जो भी आप बेस ऑयल बना रहे हो उसमें 1-2 ड्रॉप उससे ज़्यादा नहीं बिकॉज एसेंशियल ऑयल्स आर वेरी पोटेंट. सो आप उसको 1-2 ड्रॉप डालोगे तो वही आपके पूरे स्कैल्प के लिए काम कर जाएगा. ओके. सो गाइज अब शैम्पूज़ पे आते हैं. शैम्पूज़ में मेरे पास 3-4 ऑप्शंस है फॉर डिफरेंट पर्पसेस. सबसे पहले मेरे पास है ये खादी का आंवला भृंगराज शैम्पू. इसका मैंने बहुत दिनों पहले आई गेस फ्यू मंथ्स अगो मैंने इसके बारे में रिव्यू बनाया था. मेरे चैनल पे अपलोडेड है. आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं. वो वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिली है. सो मेक श्योर टू चेक इट आउट. अगर आपको खादी भृंगराज आंवला भृंगराज शैम्पू के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है. गोल्डन रूल विच आई फॉलो इज़ कि मैं एक हफ्ते एसलेस वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ और दूसरे हफ्ते एसलेस फ्री वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ. ठीक है. क्योंकि एसलेस वाला ज़्यादा अगर मैं यूज़ करूँ तो उससे भी मेरे हेयर जो है वो ड्राई हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, बीच से टूटने लगते हैं. और अगर एसलेस फ्री वाला मैं ज़्यादा देर यूज़ करूँ तो क्या होता है बिल्डअप होने लगता है एंड स्कैल्प जो है वो क्लीन नहीं हो पाता है बिकॉज आई हैव ऑयली स्कैल्प एज वेल. ओके. मोस्टली अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आपकी स्किन भी शायद ऑयली होगी मेरी तरह. सो यू कैन चेक आउट विद लाइक दैट. और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हो सकता है कि आपका स्कैल्प भी जो है वो ड्राई होगा. ठीक है. एनीवेज बट दिस वर्क्स फॉर ऑयली स्कैल्प, ड्राई स्कैल्प, नॉर्मल स्कैल्प. मेन स्ट्रीम शैम्पू कंडीशनर में आ जाता है विच इज़ लॉरियल हाइलुरॉन मॉइस्चर. इसका मेरे पास सैम्पल वाला है. मैंने इसका जो शैम्पू है वो मैंने ख़त्म कर दिया है तो मैं अभी आपको शो नहीं कर सकती. बहुत ही अच्छा है अगर आपके ड्राई हेयर एंड ड्राई स्कैल्प है तो. विंटर्स में स्पेशली आई लव दिस. बहुत ही सॉफ्ट स्मूथनिंग शैम्पू है एंड इट इज़ द हाइस्ट सेलिंग शैम्पू इन नाइका आई गेस. ठीक है. एंड इसके साथ जो कंडीशनर हाइलुरॉन का ही कंडीशनर आता है विच इज़ इन दिस लाइलैक कलर. दिस इज़ कॉल्ड लॉरियल हाइलुरॉन मॉइस्चर. एंड गेस वॉट, मुझे बाय 1 गेट 1 फ्री में मुझे 2 मिल गए थे एंड आई ग्रैब्ड इट इमीडिएटली. इसका भी मैंने एक शॉर्ट्स में इसका जो टेक्सचर है कैसा नहीं है सब कुछ शेयर करें आपसे. बट दिस इज़ अ जेम प्रोडक्ट. इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव, अफोर्डेबल क्वांटिटी में आता है. ये मेरे पास बड़ा वाला, आप छोटा वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो. बट द कंडीशनर इज़ टू डाई फॉर. इवन शैम्पू से भी ज़्यादा मुझे इसका कंडीशनर पसंद है.
शैम्पू भी अच्छा है, ठीक है। अगर आपकी ड्राई हेयर है, ड्राई स्कैल्प है, और अगर आप ठंड के एरिया में रहते हैं या फिर आपको सर्दियों के लिए कोई चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। हालांकि जो कंडीशनर है वो मैं गर्मियों में भी यूज़ कर लेती हूँ, शैम्पू नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि शैम्पू ज़्यादा ही मॉइस्चराइजिंग हो जाएगा फॉर समर्स, सो मैं उसको विंटर्स के लिए यूज़ करती हूँ। ओके, सो आई हैव दिस लॉरियल ड्रीम लेंस एंड इसका ये शैम्पू है और इसका ये कंडीशनर है, ठीक है। अब इतना बड़ा क्यों है मेरे पास? सो आई वॉज आउट एंड अबाउट, मैं कहीं बाहर गई हुई थी एंड देन आई वॉन्टेड द सेम शैम्पू जो मेरे घर पे था एंड वहाँ पे नहीं था, सो आई हैड टू बाई द बिगर वन। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई लव दिस वन एज वेल। ये आई गेस थ्रू आउट द ईयर अच्छा है ड्रीम लेंस वाला, बट अगर आप स्पेशली फॉर विंटर्स आपको पसंद है तो आप वो हाइलरॉन ब्लैक वाला वो यूज़ कर सकते हो, और ये वाला थ्रू आउट द ईयर फॉर हेयर टाइप अच्छा है। और इसके साथ इसका कंडीशनर भी बहुत पसंद है मुझे, बट थोड़ा सा ज़्यादा मैं बायस्ड हूँ टूवर्ड्स दैट हाइलरॉन मॉइस्चर का कंडीशनर, वो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यार है उस कंडीशनर से, ठीक है। लाइक अगर आप पूछोगे कि होल अर्थ में आपको कोई कंडीशनर चाहिए तो आप कौन सा लोगे, सो मैं हाइलरॉन मॉइस्चर वाला ऑप्ट करूँगी। ओके, सो लॉरियल, आप मुझे बोलोगे कि लॉरियल ने स्पॉन्सर कराया क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गाइस, बस मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है लॉरियल से बहुत सालों से, ठीक है। फॉर हेयर केयर स्पेशली, स्किन केयर भी अच्छा खासा इन्होंने अब स्टार्ट कर दिया है, बट फॉर हेयर केयर देयर इज़ नो अदर ब्रांड दैट आई कैन ट्रस्ट फॉर हेयर अपार्ट फ्रॉम, एक और है मैं आगे बताऊंगी आपको, दैट इज ऑल्सो अफोर्डेबल, डोंट वरी। ये प्रोफेशनल रेंज से है लॉरियल डेंसिटी एडवांस्ड और लॉरियल एब्सोल्यूट रिपेयर। अब दोनों का फंक्शन थोड़ा सा अलग है, मैं बता देती हूँ आपको शॉर्ट में। सो दिस डेंसिटी एडवांस जो है ब्लू कलर के बॉटल में, आई डोंट नो शायद अब ये वाइट कलर के, नहीं पहले ये वाइट कलर के बॉटल में आता था, अब ये ब्लू कलर के बॉटल में आता है। ये भी मैंने आई गेस 7-8 सालों से मैंने इसको यूज़ करा है। सो डेंसिटी एडवांस इज़ फॉर पीपल जिनको बहुत ज़्यादा फाइन हेयर है, ब्रेकेज है, हेयर हेल्थ बिल्कुल ही लिम्प है, बिल्कुल भी जान नहीं है हेयर पे, अगर वैसा है तो आप डेंसिटी एडवांस को यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा वॉल्यूमनाइजिंग है, इसमें ओमेगा 3 है, तो इट विल मेक योर हेयर लुक एंड फील थोड़ा सा हैवी एंड वॉल्यूमनस। इट्स अ गुड शैम्पू बट आई डोंट रीच आउट फॉर दिस मच। कभी कभार जब मुझे बहुत हेयर एकदम लिम्प लगता है तब मैं इसके साथ जाती हूँ। एंड सेकेंडली आई हैव दिस लॉरियल एब्सोल्यूट रिपेयर, इसमें है प्रोटीन एंड गोल्ड किनोआ। सो इफ़ यू वांट अ प्रोटीन शैम्पू स्पेशली फॉर माई काइंड ऑफ हेयर टाइप की वेवी है एंड इट्स नॉट कर्ली कि आप कर्ली रूटीन यूज़ करो, सो अगर वैसा है तो आप सो लॉरियल एब्सोल्यूट रिपेयर इज़ फॉर स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग। थोड़ा सा अगर आपके हेयर जो है वो फ्रिजी है और ड्राई है और बहुत ही ऐसे फ्लैम्बॉइंट है, तो उसको थोड़ा सा टेम डाउन करने के लिए अगर आप थोड़ा सा लाइक स्ट्रेटनिंग इफेक्ट चाहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपके हेयर को परमानेंटली स्ट्रेट कर देगा, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट इसको यूज़ करके मैंने ये नोटिस करा है कि ये बहुत ही ज़्यादा आपके हेयर को सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की कर देता है। आई डोंट नो, बहुत लोगों ने कहा है इट्स बिट पोलराइजिंग कि उनको ये सूट नहीं करा है, बट शायद मेरी तरह भी कुछ ऑडियंस होंगे, कुछ कस्टमर्स होंगे जिनको ये अच्छा लग गया है, ठीक है। सो लॉरियल एब्सोल्यूट रिपेयर, इसका मास्क भी बहुत ही अच्छा है। आई डोंट हैव दैट मास्क बट आई हैव यूज्ड इट फॉर सेवरल ईयर्स एंड आई हैव रियली लव्ड इट, ओके, सिंस चाइल्डहुड। ओके, आई एम अ 90s किड गाइज, एंड उस टाइम पे ये लॉरियल के प्रोफेशनल रेंज और लॉरियल का जो खुद का वाला है वो, मतलब जो लॉरियल पेरिस वाला है, वो भी एज इफ कुछ मिलता नहीं था एटलीस्ट। सो सबका साथ सबका विकास, मेरे पास ये क्लिनिक प्लस ओरिजिनल वाला, तो क्लिनिक प्लस लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एवर। आई नो बहुत किसी को ये ड्राइंग लग सकता है, आई नो लोग बोलेंगे कि इसमें तो सल्फेट्स है। एज आई मैंशन यू कि एक हफ्ता मैं सल्फेट के साथ शैम्पू करती हूँ और दूसरा हफ्ता मैं out of sulfate, like free of sulfates use करती हूँ। okay, so I'll come to the shampoos which are free of sulfates, but with sulfate apart from the L'Oreal gang, अगर मुझे कुछ है जो लाइफ में कोई भी शैम्पू टिके ना टिके ये मेरे साथ होना चाहिए, like this my prized possession। okay, so Clinic Plus के बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, बड़े छोटे भी आते हैं। if you have never tried Clinic Plus and you want your hair to grow longer and stronger, I don't know ये कैसे होता है, इज इट अ प्लेसिबो और व्हाट, बट डेफिनेटली इट हैज़ हेल्प मी टू स्ट्रेंथन एंड लेंथ वाइज लंबा करने में, इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा लेंथ वाइज लंबा करने में ज़्यादा मुझे ये फ़ायदा दिया है बचपन से। ओके, सो गाइज, अगर आपको विंटर्स में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है या फिर अगर आपको समर्स में भी हो जाती है, आई डोंट नो, बहुत किसी को शायद समर्स में भी डैंड्रफ की शिकायत हो सकती है। अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है तो शायद आपको होल ईयर ही डैंड्रफ रह सकती है। फॉर दैट आई वुड रिकमेंड कि आप अपने डर्मैट को, ट्रैकोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट करो एंड ऐसे रैंडम कोई भी चीज़ खरीद के आप यूज़ करने में मत लग जाना। बट
देर आर सर्टन जो एक नॉर्मल डैंड्रफ लिमिट जो होता है कि विंटर्स में हर इंसान को होता है, अगर वैसा है सिचुएशन तो आप इन दोनों के साथ जा सकते हो। दे आर वंडरफुल एंड नॉट ओनली इन विंटर्स। मैं क्या करती हूँ कि मंथ में एक बार एटलीस्ट आई यूज दीज। ओके, दिस वन इज कीटो मैक, दिस हैज 2% कीटोकोनोजोल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर, फार्मेसी वगैरह पे भी आपको मिल जाएगा। एंड द सेकंड वन इज स्कैल्पी प्रो, ये आपको नायका में जरूर मिल जाएगा। सो दिस इज लाइक दिस। डैंड्रफ के अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो चुका है या फिर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है, जो क्लैरिफाइंग शैम्पू आज के डेट पे चल रहा है, तो उसके जगह आप इसको भी यूज कर सकते हो। इट विल ऑल्सो क्लैरिफाई एंड क्लेंस योर स्कैल्प प्रॉपर्ली। थोड़ा अगर आप स्प्लर्ज करना चाहते हो, आपके अगर ट्रीटमेंट बेस्ड शैम्पूज पे अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप बॉन्ड रिपेयर के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। इन द रिसेंट डेज काफ़ी ज़्यादा एक हवा चल रही है बॉन्ड रिपेयर प्रोडक्ट्स की। तो एक्चुअली ये अब्रॉड में अगर आप देखो तो बहुत सालों पहले से चल रहा है, बट इंडिया में आई गेस अराउंड 4-5 years से like people are using bond repair products. I may be wrong, उससे पहले भी हो सकता है कि people have used, but availability की अगर मैं बात करूँ तो हमारा सबका दोस्त नायका है। एंड नायका में अगर नहीं मिल रहा है तो इट्स बिट डिफिकल्ट टू गेट हैंड्स ऑन। आई हैव दीज टू। फर्स्ट वन इज ओलाप्लेक्स। आप देख सकते हो ओलाप्लेक्स इज सो फेमस ऑल ओवर द इंटरनेट एंड इंस्टाग्राम। एंड दिस वन इज रेडकेन ABC, दैट इज रेडकेन एसिडिक बॉन्ड कंसनट्रेट शैम्पू। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज़ क्या है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। बट इन दोनों का जो मेन काम है वो है आपके हेयर स्ट्रैंड्स के बॉन्ड्स को अच्छा रखना, हेल्दी रखना एंड मजबूत रखना। ओके, इसमें आपको 7% बॉन्डिंग केयर कम्प्लेक्स सिट्रिक एसिड मिल जाता है। ये थोड़ा एसिडिक है और इसमें जो है आपका देयर इज सम पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, आई कैन नॉट प्रोनाउंस दैट। आई जस्ट लेट यू नेम ओवर द स्क्रीन कि इसका पेटेंटेड इंग्रेडिएंट का क्या नाम है। तो दैट पर्टिकुलर केमिकल इज टोटली पेटेंटेड बाय ओलाप्लेक्स। ओलाप्लेक्स के अलावा वो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट नो अदर ब्रांड कैन यूज। ओके, दैट इज व्हाट पेटेंटेड इंग्रेडिएंट मीन्स। हालांकि इसमें सिट्रिक एसिड है, सो सिट्रिक एसिड इज नॉट एज अ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, बट सिट्रिक एसिड 7% कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर योर हेयर बॉन्ड रिपेयर वाला थिंग। ओके, सो ओलाप्लेक्स शैम्पू कॉस्ट्स यू 3200 फॉर 250 ml। इसका छोटा साइज भी मिल जाता है आपको 1500 में। तो इफ़ यू वांट टू परचेज कि पहले आप ट्राई करके देख लो तो यू कैन गो फॉर दैट, अदरवाइज यू कैन गो फॉर दिस। आप देख सकते हो थोड़ा सा लाइट पेल येलो कलर का आता है, ठीक है, अराउंड 2100। ओके, सो ये 2100 का, ये 3200 का, ऑलमोस्ट 1000 का डिफरेंस है ये दोनों में गाइज, बट मोर और लेस दे वर्क द सेम। सो आप ओलाप्लेक्स एज वेल एज रेडकेन दोनों के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। हालांकि इसका फुल वीडियो मैं फिर कभी आपको बना के बता दूंगी कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है और दोनों में क्या सिमिलरिटी है, मुझे कैसा एक्सपीरियंस लगा एंड ऑल दैट। बट इन शॉर्ट आई एम सेइंग कि ये दोनों ट्रीटमेंट बेस्ड है और इनको आप रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज़ कीजिए। आप इसको 2 हफ्तों में एक बार या फिर मंथ में एक बार आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों को साथ में मत यूज़ कर लेना। अगर आपके पास दोनों हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपको दोनों ही आपके पास होना चाहिए। मेरे पास है, मुझे शौक है, मैंने खरीद लिया दोनों बॉन्ड रिपेयर प्रोडक्ट्स। बट आप किसी एक से भी काम चला सकते हो। अगर दोनों में आप पूछोगे तो आई वुड रेकमेंड, अगर आपको थोड़ा सा हैसल फ्री चाहिए तो आप ओलाप्लेक्स के साथ जा सकते हो। बट इसके साथ वही प्रॉब्लम है दैट आप धूप में नहीं निकल सकते इसको शैम्पू करने के बाद, तो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा। ओके, सो आई हैव बोथ द कंडीशनर्स एज वेल। सो कंडीशनर ओलाप्लेक्स का नंबर 5 नाम से आता है, ठीक है। एंड रेडकेन का जो है ये 11% इसमें सिट्रिक एसिड होता है, आप यू कैन सी हियर। ओके, 11% है। सो ओलाप्लेक्स का भी कंडीशनर मैंने यूज़ करा है, रेडकेन का भी, बट हियर इज द ट्विस्ट। अगर आप कंडीशनर वाइज मुझे पूछोगे तो मुझे रेडकेन वाला ज़्यादा पसंद आया है। एंड ओलाप्लेक्स का कंडीशनर इज़ गुड, बट पसंद अपनी अपनी गाइज। तो मुझे मेरे हेयर पे ज़्यादा काम करने वाला अगर कंडीशनर मुझे लगा तो दैट इज़ द रेडकेन कंडीशनर एंड ओलाप्लेक्स शैम्पू। अगर ऐसा कुछ होगा तो दोनों को ऑल्टरनेट करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक आपके स्कैल्प पे लगने वाला है और एक आपके हेयर स्टैंड पे। बट हालांकि रिकमेंडेड होता है, चाहे आप लॉरियल का बेसिक वाला यूज़ कर रहे हो, चाहे आप थोड़ा स्प्लर्ज कर रहे हो, आप जौन सा लाइक शैम्पू यूज़ कर रहे हो वही वाला आप कंडीशनर भी यूज़ कीजिए। डोंट ट्राई टू रिमिक्स लाइक सॉन्ग्स, ठीक है, फिर वो बर्बादी हो जाती है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया ऑल्टरनेट करके, आप चाहे तो ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा। ओके गाइज, इफ़ यू आर अ कर्ली हेयर गर्ल और या फिर बॉय भी, अगर आपके बाल घुंघराले हैं मेरे से भी ज़्यादा, लाइक माइन इज़ वेवी टू कर्ली, इट्स नॉट टोटली कर्ली, बट अगर आपके लिटरली वो नूडल हेड वाले अगर कर्ली है, बहुत ही ज़्यादा प्योर कर्ली हेयर अगर आपके हैं, और यूजुअली जो कर्ली हेयर होते हैं वो थोड़े से रफ होते हैं, फ्रिजी होते हैं, ड्राई होते हैं, उनमें वो लस्टर कम होता है। एंड
डिटैंगल करने में बहुत तकलीफ आती है। ओके, तो इस रीज़न से एक और चीज़ है जो मैं रेकमेंड करूँगी अगर आप पर्टिकुलरली कर्ली हेयर गर्ल या बॉय हो तो you can go for this. This is Dove Beautiful Curls Detangling Conditioner. This is a miracle in this bottle. ये एक ही साइज में आता है, अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट गेट स्मॉलर साइज टू ट्राई इट ऑन। ये 380 ml ऑलमोस्ट 400 ml आपको मिलता है एंड दिस इज वेरी इनएक्सपेंसिव इन कंपैरिजन ऑफ ओलाप्लेक्स एंड रेडकेन। इट्स 599, दैट इज 600। ऑफकोर्स आपको डव एक ड्रग स्टोर ब्रांड है, आपको इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो यू कैन बाई दिस एंड ये आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। बट मेरे पास इसका शैम्पू नहीं है, इसका होल रेंज आता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। मुझे पर्सनली उसका शैम्पू नहीं नीडेड है बिकॉज आई हैव एन ऑयली स्कैल्प एज आई मेंशन्ड, बट मेरे जो हेयर एंड्स है वो ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको परचेज़ किया, ओनली द कंडीशनर। ठीक है, अब एक चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, काफ़ी दिल के करीब है मेरे ये चीज़, विच इज़ हेयर ग्रोथ सीरम्स। ओके, एंड हेयर ग्रोथ सीरम्स ऑनेस्टली आई यूज टू थिंक कि ये गिमिक है, मार्केटिंग गिमिक हो सकता है, या फिर लाइक इट्स जस्ट अ फैड, इससे कुछ होता नहीं है एंड इट्स जस्ट वाटर इनटेक। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है हेयर के लिए, योर स्लीप शेड्यूल एंड एवरीथिंग। एज यू कैन सी आई डू हैव डार्क सर्कल्स, सो आई हैव एन इराटिक स्लीप साइकिल एज वेल। सो मुझे ऐसा लगा था कि हेयर ग्रोथ सीरम से क्या ही हो जाना है, क्या ही उखाड़ लेना है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई take my words back and I got myself two very popular hair growth serums. अगर आपको इन दोनों के बीच में भी अगर आपको वर्सेस चाहिए कि कौन सा बेहतर है किससे, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं जैसे ओलाप्लेक्स और रेडकेन का बना दूंगी, तो ऐसे ऑर्डिनरी और पिलग्रिम का भी बना दूंगी। सो आई हैव दिस ऑर्डिनरी हेयर केयर मल्टीपेप्टाइड हेयर ग्रोथ सीरम एंड आई हैव दिस वन विच इज़ पिलग्रिम रेडेंसिल एंड एनागिन हेयर ग्रोथ सीरम। ओके, ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, 1/4 ऑफ दिस प्राइस वाइज, एंड क्वांटिटी ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। ये 50 ml है, ये 60 ml है, सो दे आर वेरी क्वांटिटी वाइज दोनों सेम है। आप देख सकते हो दोनों मैंने एम्प्टी कर दिया, खाली है दोनों। ठीक है, लिटरली कुछ नहीं बचा है इसमें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन शॉर्ट अगर आप मुझसे रिव्यू पूछोगे तो मैं बोलूँगी कि आप ऑर्डिनरी के साथ जाओ अगर आपका बजट है। इसका छोटा साइज भी मिल जाता है 30 ml, दैट कॉस्ट अराउंड 1200। यू कैन गो फॉर दिस ऑर्डिनरी हेयर ग्रोथ सीरम। आपको फास्ट रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे अगर आपके हेयर डेंसिटी में कमी है। ओके, लाइक अगर आपको थोड़ा सा हेयर जो है वो थिक चाहिए, फुलर चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दिस। ओवरऑल हेल्थ ऑफ हेयर के लिए ये बहुत अच्छा है। बट अगर आपको सच में ऐसा है कि आपको हेयर उगाना ही है, ठीक है, एक स्पार्स एरिया है और वहाँ से आपको हेयर उगाना है, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस पिलग्रिम रेडेंसिल एंड एनागिन वन। वंडरफुल रिजल्ट, व्हाट आई गॉट द रिजल्ट एट द एंड इज, तो द डिफरेंस मुझे जो समझ में आया कि इससे हेयर जो है वो वॉल्यूमिनस होती है, थिक होती है। आपको लगेगा कि हे भगवान ये मेरे बाल है क्या, बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं। ठीक है, इतना थिक कि इट्स अनकंट्रोलेबल, क्योंकि नेचुरल जो एक आपके हेयर के ग्रोथ का एक साइकिल होता है, एक पैटर्न होता है, जो एक थिकनेस नेचुरली बिल्डअप होती है, उससे ये कई जल्दी बढ़ा देता है। इट हैज़ नो साइड इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ने के बाद हेयर फॉल हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट दिस इज़ रियली गुड, ऑर्डिनरी वन। और इसके साथ जो इफेक्ट मुझे दिखा है कि ये बेबी हेयर्स जो है वो बहुत जल्दी उगाने में हेल्प कर देता है। देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जो इन्वॉल्व होते हैं, आपका फूड, वाटर, स्ट्रेस लेवल, स्लीप साइकिल, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। बट अगर आप टॉपिकल, अगर ऊपर ऊपर की आप बात करोगे तो डेफिनेटली पिलग्रिम हैज़ हेल्प मी टू ग्रो न्यू बेबी हेयर्स। बट ओवरऑल एक थिकनेस, एक वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए अगर आपको चाहिए कोई चीज़, तो आप ऑर्डिनरी हेयर केयर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, वो ओलाप्लेक्स के दो प्रोडक्ट्स, दिस इज ओलाप्लेक्स नंबर 6 एंड दिस इज ओलाप्लेक्स नंबर 3, ये दोनों से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। सो बेसिकली दोनों के काम बहुत ही अलग है एंड दिस इज द मोस्ट वायरल प्रोडक्ट ऑन दिस प्लानट। इसका अब तो बड़ा साइज, जंबो साइज भी अवेलेबल हो चुका है नाइका में, आई गेस आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। बट दिस इटसेल्फ ये 100 ml है एंड दिस कॉस्ट अराउंड 3200 अगेन। तो ये इतना छोटू सा है बट ये 3200 का आता है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव बट इट वर्क्स इक्वली गुड। ये आपका एक्चुअल बॉन्ड रिपेयर प्रोडक्ट है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको शेयर करा वो शैम्पू एंड कंडीशनर थे, बट ये एक्चुअली सॉर्ट ऑफ हेयर मास्क है, बट ये हेयर मास्क नहीं है। ठीक है, आप इसको हेयर मास्क की तरह अप्लाई ज़रूर कर सकते हो, बट ये हेयर मास्क क्या करता है कि थोड़ा सा स्मूथनिंग कर देता है, थोड़ा आपके हेयर को डिटैंगल करने में हेल्प कर देता है, थोड़ा सा शाइन ले आता है। इससे ऐसा कुछ भी आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप पछताओगे इसको लेके कि यार ये तो कुछ काम ही नहीं करता है। ये काम करता है, ये इंटरनली आपके हेयर स्ट्रैंड्स को मजबूत करता है। आपके ऊपरी जो एक्सटर्नल लुक्स है आपके हेयर का, वो हेयर मास्क कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। ओके, सो इफ़ यू वांट कि इंटरनली आपका हेयर जो है वो मजबूत हो, स्ट्रेंथ मिले उसको, बीच से टूटे ना। एज आई मैंशन यू राइट कि मुझे हेयर ब्रेकेज का प्रॉब्लम बहुत था कि बीच बीच से टूट जाते थे, तो उसके लिए ये ओलाप्लेक्स नंबर 3 इज़ रामबाण। ठीक है,
सीधा देसी भाषा में आपको समझा रही हूँ कि ये उसके लिए बहुत अच्छा है। बट ये आपको ऑब्वियसली स्कैल्प पे नहीं लगाना है, स्कैल्प पे इस पे लगाने का बोला है आई गेस, बट व्हाट आई डू, मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ कि मैं इसको ना ऐसे ईयर के नीचे से जो भी मेरा लेंथ है उस पर मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ, एंड देन इसमें पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, वैसे आप रख सकते हो। आई थिंक 30 मिनट्स एट मैक्स आप रख सकते हो, 10 मिनट्स मिनिमम एंड देन 30 मिनट्स मैक्स आप रख के एंड देन यू जस्ट वॉश इट ऑफ। ओके, सो दिस वन, अगर आपको इसका भी फुल डेप्थ रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ये भी आपको खुशी खुशी बता दूंगी कि इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ओलाप्लेक्स नंबर 6। ये मैंने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट में इसका शेयर करा था, डेमो काइंड ऑफ। सो दिस इज बेसिकली अ लीव इन सीरम, सीरम नहीं है, क्रीम सॉर्ट ऑफ है। इसका आप देख सकते हो, ये इस टाइप का आता है, पंप बॉटल में आता है। सो अगर आपको लीव इन क्रीम सॉर्ट ऑफ अगर आपको कोई चाहिए जो कि रहते रहते भी आपका बॉन्ड सही करे, रिपेयर करे, देन यू कैन गो फॉर ओलाप्लेक्स नंबर 6 एंड दिस इज अ गेम चेंजर प्रोडक्ट गाइज। सॉफ्ट स्मूथ सिल्की, वो एक्सटर्नल भी कर रहा है, इंटरनली भी थोड़ा बहुत कर देता है। डेफिनेटली इसके कंपैरिजन में नहीं करेगा, ये तो औषधि है, मेडिसिन है फॉर योर हेयर, बट ये एक्सटर्नली काम कर जाता है, ठीक है। इट्स वेरी गुड फॉर लॉन्ग लास्टिंग सॉफ्टनेस एंड स्मूथनेस। इसको लगाने के बाद अगर आप ब्लो ड्राई करते हो या फिर स्ट्रेटनिंग करते हो तो आपकी हेयर की जो लॉन्जिटिविटी है वो बहुत अच्छी तरीके से रहती है, और हीट डैमेज वगैरह जो होता है वो थोड़ा बच जाता है। सीरम्स की तो सीरम्स मेरे पास, सो ये लॉरियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरम विद 6 प्रेशियस ऑयल, ये वाला है। इसका छोटू वाला है, ट्रैवल साइज वाला है। इसका बड़ा वाला मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ, एंड आई टेक दिस अलॉन्ग व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग और आई एम आउट एंड अबाउट और इन ऑफिस, सो आई टेक दिस। एंड जो दूसरा वाला है वो बॉन्ड रिपेयर, जैसे ओलाप्लेक्स का आता है नंबर 7 आई गेस, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज़ 30 ml। तो उसका एक ड्यूब है सॉर्ट ऑफ, ये है ट्रेसेमे का केराटिन रिपेयर बॉन्ड प्लेक्स ऑयल। सो गाइज, अगर आपको ओलाप्लेक्स का बॉन्ड रिपेयर वाला सीरम पसंद है, मन है खरीदने का बट बजट नहीं है, बिकॉज इट्स 30 ml एंड 3200 का है वो, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, देन यू कैन गो फॉर दिस ट्रेसेमे। आई गेस ये सेल पे तो 200 रुपये में भी आपको परचेज हो सकता है, डिस्काउंट वगैरह जब चलती है। सो दिस इज शॉस्कॉफ बोनाकेयर पेप्टाइड रिपेयर। आई गेस इसका पैकेजिंग अब डिफरेंट हो चुका है, इसका बड़ा पैकेजिंग भी आने लगा है, बट दिस आई हैव द ओल्डर पैकेजिंग एंड सील्ड एंड्स ये है। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर इफ़ यू हैव स्प्लिट एंड्स। ओके, ऐसा नहीं है कि स्प्लिट एंड्स को ये जोड़ देगा, अगर आपके स्प्लिट एंड्स ऐसे हो चुके हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे जोड़ देगा, इट्स जस्ट दैट कि फर्दर है ना, अगर आप इसको सारा आपके हेयर के नीचे ये जो पोर्शन होता है तो नीचे आप क्या करो, इसको लेके आप उसको नीचे लगा सकते हो, इट्स लाइक ऑफ है, ठीक है, इस टाइप का है। तो ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बट एनी टाइम स्पेशली इन विंटर्स अगेन इफ़ आई फील माई हेयर एंड्स आर वेरी ड्राई देन आई यूज़ दिस ओवर देम, एंड ये 2-3 दिनों में ही काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ कर देता है हेयर एंड्स के लिए। ये सिर्फ हेयर एंड्स के लिए, होल हेयर में आप मत लगाना वरना ये 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हेयर एंड्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो इफ़ यू हैव स्प्लिट एंड्स, या फिर स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा है, आप एक बार कट करवा लो उसके बाद, ताकि ना हो फर्दर, देन यू कैन यूज़ दिस। गाइस, अगर आपको ओलाप्लेक्स वाला ये बॉन्ड रिपेयर बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, डोंट वरी, आई हैव अ ड्यूब फॉर इट। एक्चुअली ड्यूब नहीं है, बट the thought behind these two products are same. So I have this Malik Bond from Minimalist, and ये भी बॉन्ड रिपेयर, ये लिक्विड ही है, आप देख सकते हो, ऑयल काइंड ऑफ है टेक्सचर, ठीक है। इसकी स्मेल बहुत ही बेकार लगती है बहुत लोगों को, मुझे भी पसंद नहीं है एक्चुअली, बट देन इट वर्क्स, यू नो, लाइक आपको अगर कोई करेला खाने बोलता है बट आपको पसंद नहीं है, बट यू नो कि इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, तो आप खा लेते हो। तो इट्स लाइक मिनिमलिस्ट का ये बॉन्ड रिपेयर 5% मैलिक सीरम जो भी है, सो दिस ऑल्सो वर्क्स द सेम। इसका स्मेल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बट मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ जस्ट बिकॉज कि इट वर्क्स वेरी वेल ऑन माई हेयर लेंथ पे इसको लगाना पड़ता है, जैसे कि ये वाला है। स्कैल्प पे इसको नहीं लगाना है, स्ट्रिक्टली हेयर लेंथ के लिए। ओके गाइज, अब आते हैं हेयर मास्क पे। हेयर मास्क मैं यूजुअली उतना यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे कंडीशनर्स, मेरे लॉरियल के कंडीशनर्स और डव के कंडीशनर्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, जिसकी वजह से मुझे हेयर मास्क उतना नीड नहीं होता है। हालांकि आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग सम हेयर मास्क, बट आई डोंट रिक्वायर एज मच। ओके, बट जो है मेरे पास मैं वो आपसे शेयर करती हूँ, विच इज़ मिनिमलिस्ट का ही मैलिक बॉन्ड, दिस वन, दिस इज़ योर 5% मैलिक बॉन्ड हेयर मास्क। ओके, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सील्ड है, सो आई एम नॉट जस्ट ओपनिंग इट, बट इसका मेरे पास एक और है, एज आई मैंशन यू राइट, जो मुझे पसंद आ जाता है मैं उसका बैकअप रख लेती हूँ। इसका हेयर मास्क इज़ वेरी गुड एंड द बॉन्ड रिपेयर जो मैंने अभी दिखाया दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ओके, सो यू कैन गो फॉर दिस वन इफ़ यू वांट अ बॉन्ड रिपेयर हेयर मास्क एंड एट एन अफोर्डेबल प्राइस। गाइज, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट्स ही बाकी है। आई होप आई हैव कवर्ड एवरी, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ है जो मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। एक चीज़ आता है जो है आपका हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। तो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे मैं उतना हीट यूज़ ही नहीं करती हूँ अपने हेयर पे,
बहुत रेयर करती हूँ तो उस टाइम पे मेरे पास या तो ये जो सीरम्स है दे आर हीट प्रोटेक्टिंग सीरम्स, या तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, या तो बी प्लंट का एक हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे आता है मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ. एंड राइट नाउ आई डोंट हैव इट अराउंड बिकॉज आई डोंट यूज़ हीट ऑन माई हेयर एट ऑल, शायद साल में 2-3 बार. ओके, so that's how limited my hair goes through heat actually. But one thing which actually my hair needs, which my hair gets tangly very easily because I don't have silky smooth straight hair guys. I don't know, they are the blessed people जिनके पास silky smooth straight hair होते हैं. So for my kind of hair जिनके wavy hair होते हैं especially, I'm not talking about the curly hair people. Especially if you have wavy hair, देन डिटेंगलिंग इज़ अ टास्क गाइस. स्पेशली आप विंटर्स में हो, आप मानसून में हो, तो आपकी हेयर जो है बहुत ही लिम्प सी और बहुत ही अजीब सी हो जाती है. ठीक है, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, कैसी बुरी स्टेज पे चला जाता है हेयर. सो इन दैट केस व्हाट यू कैन यूज़ इट, डिटेंगलिंग स्प्रे. डिटेंगलिंग कंडीशनर तो ठीक है, आप उसको शावर में यूज़ किया आपने, फिर आप निकल आए, बट यू नीड समथिंग. और लीव इन कंडीशनर जो एक लीव इन क्रीम जो मैंने ओलाप्लेक्स का बताया, वैसे ही आपको अगर दूसरे ब्रांड्स में भी मिल जाएंगे, आप वो भी यूज़ कर सकते हो. रेडकिन का भी आता है, और सस्ते में अगर आप देखो तो लॉरियल के भी आते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो. बट ट्रस्ट मी गाइज, क्रीम और वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स में डिफरेंस होता है. आई वुड प्रेफर कि कोई वाटर बेस्ड लीव इन कंडीशनर मैं यूज़ करूँ, एंड फॉर दैट आई हैव दिस वन. दिस इज़ फ्रॉम मिल्क शेक. यस, ये पीने वाला मिल्क शेक नहीं है, ये ब्रांड है मिल्क शेक, एंड आई गेस इट्स अ यूके ब्रांड. दिस कंसिस्ट ऑफ मिल्क प्रोटीन्स एंड हनी एंड फ्रूट एक्सट्रैक्ट. ये आई गेस नाइका में मिल सकता है, बट आई बॉट इट फ्रॉम टीरा, सो यू कैन सी दिस इन टीरा में आपको ये मिल जाएगा. ये मैंने बड़ा साइज़ परचेज़ किया. आई डोंट थिंक कि इसका कोई छोटा साइज़ आता है, ट्रैवल साइज़ आता होगा, बट मिड कोई साइज़ एज सच नहीं आता है. दिस इज़ 350 ml. ओके, ह्यूज क्वांटिटी, एंड आप देख सकते हो. आई गेस मैंने इसको 8-9 महीने पहले इसको परचेज किया था बिकॉज माई हेयर वॉज वेरी वेरी टैंगली. इससे पहले मैं श्वासकॉफ का यूज़ करती थी. श्वासकॉफ का डिटेंगलिंग स्प्रे इज़ ऑल्सो गुड, बट उससे भी ज़्यादा अगर मुझे कुछ पसंद आया तो वो ये है. दिस इज़ ओके, we are in a fragrance related channel as well, don't we forget that. And Shreya always loves to smell good, her hair should smell good and everything, you know. So ये इतना खूबसूरत इसका fragrance है, it feels like edible. okay, मैं इसको पूरा पी सकती हूँ. okay, पीना मत, ये पीने वाला चीज़ नहीं है. ब्रांड मिल्क शेक है, आप देख सकते हो, ब्रांड मिल्क शेक है, एंड इट इज़ अ डिटेंगलिंग स्प्रे. ओके, आप इसको हेयर लेंथ पे जहाँ जहाँ आप, जैसे आपने कोम करा और बीच में अटक गया आपका बाल, ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू इज आप इसको स्प्रे करो, और फिर ये अपने आप, इसमें सिलिकन है ऑफ कोर्स, और मिल्क प्रोटीन है, हनी है, इट हैज़ गुड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एज वेल. डाइमेथिकॉन भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिलिकन नहीं है, बट इसमें इन कंपैरिजन ऑफ श्वासकॉफ इसमें ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी है, विच आई लाइक द मोस्ट. सो इसका आप डालोगे और फिर वो स्लिप ग्लाइड खुद से हो जाएगा. ठीक है, good detangling spray if you have long hair, if you have wavy hair, if you have curly hair, frizzy hair, ये soft भी कर देता है, smooth भी कर देता है, frizz को भी tame कर देता है. All in all, it is a good purchase. So by this, I'm ending this video of my hair care routine and products which I love and use. So this was it for today's video, guys, and I hope you have gained some knowledge about hair care. And every video goes a very hard work behind the scenes. एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको कुछ भी इसमें से हेल्प होता है तो नथिंग लाइक दैट, एंड दैट्स माई प्लेजर, दैट्स माई रिजल्ट, एंड क्या कह सकते हैं, फ्रूट ऑफ माई हार्ड वर्क दैट आई गो थ्रू in each of the videos making for you guys. So definitely do let me know and do share with people who are struggling with hair care, या फिर उनके hair concerns जो है मेरी तरह similar है तो उनको भी help हो सकता है. ठीक है, so yeah, that's it for today's video guys. आप अपना ख्याल रखिएगा एंड मिलते हैं अगली वीडियो पे.